का दूसरा स्वरूप क्या है? उत्सव में कल जो आप लोग कर रहे थे ना, क्या मंच से लुटाया जा रहा, आप लूट रहे थे। पर उत्सव जिसके चित्त में होता है ना, वो लूटता नहीं है, वो लूट करके पीछे लुटा देता है। इसलिए मैंने एक बार कहा था बीच में, मैंने आगे बार ने जितना लूटा पीछे को लुटाए दो। नंदोत्सव में यही हो रहा था। नंद बाबा तो अटारी से लुटा रहे हैं और ब्रजवासी अपनी झोलियों में भर रहे हैं, और झोली में भर के ब्रजवासी भी अपनी अपनी अटारियों पर जाके वो भी लुटा रहे हैं। मतलब एक नंद बाबा नहीं है, असंख्य नंद बाबा हो गए हैं, सब लुटा रहे हैं। भैया बधाई बज रही है गोकुल में, पर बट रही है नंदगांव तक, बट रही है वृंदावन तक, बट रही है मथुरा तक। क्यों? नंद बाबा के इतने लंबे हाथ तो नहीं जो इतनी जोर से फेंके, नहीं, ब्रजवासी लूट लूट कर ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं। उत्सव जब चित्त में होगा ना, तो आपकी संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, आप इकट्ठा नहीं करोगे, आप लुटाओगे। लुटावे को मन होएगा। तो कल जलंधर की जो कथा में जो दृश्य था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बस पेंपनियां बहुत ज्यादा बज रही थी, बाकी तो सब आनंद। क्या आप लोग उछल उछल करके सब नाच रहे थे, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए। यशोदा मैया से जाकर के कह रहे हैं, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। पता नहीं ठाकुर जी के उत्सव में क्या होता है, हम अपना हर वर्ष जन्मदिन मनाते मनाते ऊब गए। अब आनंद नहीं आता, अब थक से गए। अब लगता है कि अब काहे का जन्मदिन मनाना। पर हम हर हफ्ते ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं कथा में, तब भी लगता है कि अभी तो कुछ मनाया ही नहीं। हर बार नवीन सा लगता है, नया सा लगता है। क्योंकि भैया ये कोई सामान्य नहीं, ठाकुर जी को जन्मोत्सव है ना, गाव भाव से। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग मंगवा
अच्छी लगती है। कभी कभी मेरा मन होता है, जितने आप देखो कई गोपाल जी को लेके नाच रही माता जी, पीछे ठाकुर जी को लेके आए, इतने लोग ठाकुर जी को लेके आते कथा सुनाने। आज हमारे गिरधर लाल जी भी आएंगे कथा में। तो हमारी सेवा का हमको फल क्या चाहिए? ठाकुर जी से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये जो अगली पंक्ति है ना, ये तो हमको चाहिए। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, कभी हमारो लाला बोल जाए मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। आपको संतोष हो जाता है अपने ठाकुर जी से, मौन बैठे रहते हैं पूरे दिन, कछु बोले ही ना है, माटी को मथोना सो ऐसे ही बैठो रे। हमारा मन तो ऐसे ना लगे, हम तो अपने ठाकुर जी को कई बार एकांत में बोलते हैं, मैं ठाकुर जी कछु तो बोलो, एक शब्द तो निकारो। अच्छा एक बात बताएं, हमारे लाल जी बोलते तो हैं, एक बार किसी के यहाँ कथा थी, तो वहां रात्रि में ठाकुर जी की स्वर और ठाकुर जी की वंशी एक वैष्णव को भी सुनाई दी थी उड़ीसा में। हमारे लाल जी बोलते हैं, और निश्चित ही सबके ठाकुर जी बोलते हैं, बुलवाए तो सही कोई। तो हमारी तो एक ही कामना है। यहाँ जितनी यशोदा बैठी है, मैं भी यशोदा हूँ, जितने सब सेवा करते हैं सब यशोदा हैं। सब यशोदाओं के लिए ये पंक्ति है, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और ओ नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरण में, घुटमन डोले। नूपुर बांध
बधाई हो, बधाई हो। सब लोग विराज जाओ। महाराज, ठाकुर जी के जन्मोत्सव की जो सिंधु है, सिंधु मतलब समुद्र, ठाकुर जी के जन्मोत्सव के सिंधु की बिंदु की एक अणु है जो हम लोग अनुभव करते हैं। कल हमने उत्सव मनाया, आज फिर उत्सव मनाया। ये उस सिंधु का बिंदु का एक अणु मात्र है। सोचो ब्रजमंडल में कैसा उत्सव रहा होगा जब ठाकुर जी प्रकट भये। भागवत जी में वर्णन आता है कि जितना सुंदर नंद भवन सजा है उतना ही सुंदर पूरा ब्रजमंडल, हर घर सजा है। जैसे बंधन बार, जैसे मंगल वाद्य, जैसे सुंदर गायन नंद भवन में हो रहे हैं, वैसे ही मंगल वाद्य, वैसे ही मंगल गायन, वैसे ही मंगल द्वार पूरे ब्रजमंडल में सजे हैं। क्यों? बोले सबको ऐसा लगता है कि हमारे ही लाला भयो है, सबको ऐसा लगे हमारो ही कन्हैया भयो है। कोई के मन में भी ये भावना नहीं है कि केवल अकेले नंद बाबा के लाला भयो, सबके मन में ये भावना हमारे लाला भयो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा अटारी पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे हैं। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इस बात को लिख लीजिएगा कि आपकी संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप इकट्ठा करना बंद कर दोगे। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो लुटावे को मन होएगा, कितनों दे दूं। जो अपने पास है, अभी हमारी स्थिति क्या होती, हमको किसी ने कुछ अच्छा दिया, कौन बजा रहा हो भैया मंजीरा, कोई बालक ही होगा, नेक देर शांत रखो। अभी किसी ने कोई अच्छी वस्तु दी, आपने मुझे पटका दियो, अब पटका देते अच्छी है तो हमारे मन में स्थिति क्या है, इसको रखो, संभाल के रखो। पर ठाकुर जी यदि आपके चित्त में आ चुके हैं या ठाकुर जी आपको अपना बना चुके, तो आपकी स्थिति क्या होगी? किसी भी वस्तु के प्रति आपके चित्त में यह भावना आएगी नहीं, ये बहुत अच्छी है, इसको रख लो। कोई प्रदान करेगा, आप लेंगे जरूर, पर उसको रखेंगे नहीं। कोई और दिख गया ना आपको तो आप उसको दे दोगे। आप अपने यहां संग्रहित नहीं कर सकते। ये एक सिम्टम है ठाकुर जी का जीवन में होने का। आपकी स्थिति प्रदान करने की होगी, मांगने की नहीं, लेने की नहीं, रखने की नहीं होगी, देने की स्थिति हो जाएगी, बांटने की स्थिति हो जाएगी, और हमारे ब्रज भाषा में कहूं तो लुटावे की स्थिति हो जाएगी। लुटाओगे और कछुनाए तो स्वयं को ही लुटाए दोगे। सांसारी स्थिति में इकट्ठा करने का मन होता है, पर भक्ति पथ पर जब आप चलते हैं तब देने का मन होता है, लुटाने का मन होता है, बांटने का मन होता है। नंद बाबा लुटा रहे हैं भर करके, और उसमें भी ये विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन सी वस्तु किसके पास जानी चाहिए। सब योग्य दिख रहे हैं नंद बाबा को। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी कि आपको सब श्रेष्ठ दिखेंगे, कोई कम, ज्यादा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार आप किसी का अनुपात नहीं करोगे, सब आपको सम दिखाई देंगे, आपको सब अच्छे ही लगेंगे। नंद बाबा अटारी पे खड़े है करके लाखन के रत्न उड़ा रहे हैं, सामने ये नहीं देख रहे हैं कि किसके हाथ में जा रहे हैं, बस लुटा रहे हैं, क्योंकि सब योग्य लग रहे हैं नंद बाबा को। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी, सब में योग्यता का दर्शन होगा। नंद बाबा आनंद में फूल रहे हैं, सुख में भर गए, सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई प्रथम राक्षसी आई।
जिसका नाम क्या है? पूतना। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कौन से अवगुण का नाश करते हैं? ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो ये राक्षसों की श्रेणियां, ये हमारे अवगुण ही हैं हमारे चित्त के। अब जैसे पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर, व्योमासुर, ये सारे हमारे अंदर ही अवगुण हैं। एक एक अवगुण को ठाकुर जी नष्ट कर रहे हैं सीक्वेंस से। वो हमारे चित्त के ही अवगुण हैं। तो जब ठाकुर जी चित्त में आते हैं तो सबसे पहले किस अवगुण का नाश करते हैं? तो पूतना का अवगुण क्या है? अविद्या। क्या है? अविद्या। अविद्या का मतलब सामान्य भाषा में कहूं तो अज्ञान। अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं, वही पूतना है। जिसको सही और गलत की पहचान नहीं होती, उम्र हो गई 60 साल लेकिन फिर भी नहीं पता कि सही गलत क्या है, इतना बोध नहीं है जिसको, ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहा जाता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इतना बोध भी जिसको नहीं है उसको अज्ञानी कहा जाता है। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहले अविद्या नष्ट हो जाएगी। अर्जुन का क्या नष्ट हुआ था? अविद्या नष्ट हुई, उसका अज्ञान ही नष्ट हुआ। अज्ञान नष्ट होगा तो ज्ञान आएगा। तो सीधी बात, ठाकुर जी सबसे पहले आकर के अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं। आप देखिएगा वैष्णव जो होते हैं ना, वैष्णव व्यक्ति के पास में ऐसी दृष्टि होती है कि वो सामने वाले के आव भाव से ही पहचान जाता है कि कितने पानी में है। अब यहां इतने सारे तिलक वाले सब बैठे तो हैं वैष्णव जन, पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया, पर नित्य नाम जाप करने वाले, नित्य उर्दपुंड तिलक लगाने वाले, नित्य कंठी माला धारण करने वाले, एकादशी निष्ठा करने वाले, नाम जप निष्ठा करने वाले, वृंदावन को भजने वाले, अपने गुरु का नित्य स्मरण करने वाले, ऐसे जितने वैष्णव यहां बैठे हैं वो अपने आप से अंदाजा लगाइए। आप व्यक्ति को देख करके नहीं पहचान जाते कि वो कैसा होगा, आपको अनुभूति होने लग जाती है। वैष्णव बनने से पूर्व सांसारिक स्थिति में आपको अच्छा लगेगा, नाचने गाने में, ब्याह में, आदि आदि सब में, पर जैसे ही आप वैष्णव होते चले जाते हो फिर किसी के ब्याह में जाने का भी मन नहीं होता। विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। विवेक बुद्धि आपको सही और गलत की पहचान कराने लग जाती है। किसी भी व्यक्ति को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कैसा होगा। हमारे पास कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये वैष्णव भेष की कृपा है कि प्रणाम करने वाला व्यक्ति वो वास्तव में वृंदावन किस रूप में भजता है, वो गुरु परंपरा में है कि नहीं है, वो एकादशी निष्ठा करता है कि नहीं, उसके प्रणाम से ही पता चल जाता है कि वो है कि नहीं उस स्थिति में। व्यक्ति के रूप से ही पता चल जाता है। और ये कोई अलग से हमको कोई सिक्स्थ सेंस नहीं मिलता, ये वैष्णवता से ही आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। कौन व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति केवल बहलाने फुसलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति वास्तविक बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये आपको शब्दों से पता चल जाएगा। ये वैष्णव होने का एक बहुत सारे प्लस पॉइंट है, पर एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप व्यक्ति को पहचानने लग जाते हो, आप स्थिति को पहचानने लग जाते हो, आप माहौल को पहचानने लग जाते हो। तो भगवान क्या करते हैं, जीवन में आते विवेक बुद्धि जागृत कर देते हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति को पहचानने के लिए 3 चीजों पर ध्यान रखा करो। किसी से भी मिलो, उसकी 3 चीजें देखो। सबसे पहला नेत्रम, उसकी आंखें देखो।
आंखें यदि चपल हैं, आंखें यदि चतुर हैं, आंखें यदि बहुत मटक रही हैं, स्थिर नहीं हो रही हैं एक जगह, तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति अस्थिर है, स्थिर नहीं है, मन चला व्यक्ति हो सकता है। नेत्रम, और दूसरी बात वक्त्रम, उसके शब्दों को सुनो, उसकी वाणी को सुनो। वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों से भी आकलन लग जाता है कि वो व्यक्ति कैसा खाता पीता होगा। और तीसरी चीज पर ध्यान दो, विकारेण, वो जब बैठता है तो बैठता कैसे है, चलता है तो चलता कैसे है, जब लेटता है तो लेटता कैसे है। अब आप लोग कथा सुनते हो, कथा सुनने में इतनी मुद्राएं बदलते हैं श्रोतागण, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी दोनों पाम ही खोल के यूं बैठ जाएंगे, कभी दोनों पामों को बांध के बैठ जाएंगे। वो बेचारे जो सोफा कुर्सी पे बैठे हैं वो तो कभी यूं बैठेंगे, कभी यूं, कभी अंगड़ाई लें तो महाराज कुर्सी नहीं गिर जाए पीछे। तो व्यक्ति के, हम सत्य बता रहे हैं, 7 दिन में आप हमसे अगर पूछो कि महाराज सबसे बड़े श्रोता कौन, तो मैं 10 श्रोता गिन के ऊपर मंच पे ले आऊंगा, जिनकी मुख की आकृति 4 घंटा एक सी रहती है। अब हम वक्ता हैं, हमारे पैर हिलेंगे ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही श्रोता को भी होना चाहिए। श्रोता को भी एक ही आसन में बैठ करके पूरी कथा सुननी चाहिए। उसके शरीर में बार बार विकार आते हैं, बार बार आसन बदलने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब है उसका मन चला है, मन स्थिर नहीं है। उसका मन स्थिर होगा तो वो एक ही आसन में बैठेगा, सम रहेगा, उसका मुख भी ज्यादा नहीं घूमेगा। सम मन वाला व्यक्ति कई बार 1 या 2 मुद्राओं में ही पूरी रात काट देता है निद्रा में, ज्यादा आसन नहीं, ज्यादा करवट नहीं लेता। तो 3 चीजों से व्यक्ति के मन की स्थिति पता चलती है, नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण। लेकिन इसमें भी अगर आप वैष्णव बन गए, वैष्णव व्यक्ति को तो 4 बातें सुन ले वो सामने वाले तो पता चल जाएगा कि ये उचित है कि नहीं है, ये अनुचित है। वैष्णव व्यक्ति को विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, कंस ने उसको भेजा। पूतना ने कहा मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अपने पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके पास जा जा करके बालकों को पयोधर पिलाऊंगी, विष पीते ही बालक मर जाएंगे, और इन्हीं नवजात बालकों में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला प्रयास कर लो। निकल पड़ी पूतना, असंख्य बालकों को मार दिया पूतना ने, और सब जगह मारते मारते बालकों को जैसे ही गोकुल पहुंची, याद रहे पूतना बहुत सुंदर बन के गई थी, जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, पूतना के नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर, चाल इतनी सुंदर, उसका रूप इतना सुंदर, उसके तन से आने वाली सुगंधी इतनी सुंदर, उसके केश इतने सुंदर, अरे सर्वांगीण रोम रोम सुंदर है पूतना का। जैसे गजगामिनी चाल भीतर गोकुल में प्रवेश करती है पूतना, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं गा रहे हैं। लेकिन जहां जहां से पूतना निकलती है और जैसे ही ब्रजवासियों की उस पर दृष्टि पड़ती है, वे सब अपना उत्सव मनाना भूल जाते हैं, सब उसी को देखने लग जाते हैं। ओहो कितनी सुंदर, अरे स्वयं तो उस पर आसक्त हुए ही, दूसरे गाने वाले को ए सुन सुन सुन, देखियो कितनी सुंदर जा रही है। एक ब्रजवासी तो दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, मैया आज मेरा ब्याह करा दे तू। बोले अच्छा कौन ते करेगो? बोले वो गोपी आ रही है, एक बात मेरा ब्याह करा दे। मैया देख कितनी सुंदर है, या को रूप तो देखो। अरे भैया केवल गोप ग्वाल ही उस पर मोहित नहीं हुए, गोपियां भी मोहित हो गई। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जैसे ही पूतना को गोपियों ने देखा तो गोपियां बोली
अरे बहन हमारी बात तो सांची निकसी। बोले कैसे? बोले कल नंद जी को लाला देखो तो देख के ऐसा लगो मानो नारायण ही आयो होगो, लेकिन आज या गोपी को देख कर तो हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन करवे देख लक्ष्मी चली आ रही है। कितनी सुंदर है पूतना। सब उसके रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने आकर के कुछ गोपियों से पूछा, ये उत्सव जा बालक के हैवे की खुशी में है रहे हो, वो बालक कहां मिलेगा, वहां के दर्शन कहां को होंगे? गोपियां तो मार्ग ही बताना भूल गई। उसकी वाणी सुन करके, उसके शब्द सुन करके सब देखती रह गई उसको। पूतना ने चुटकी बजाई, अरे आपसे पूछ रही हूं, ये जाके का जो उत्सव मन रहा हो वो बालक कहां मिलेगा? अरे बहन ये 2 वृक्ष दिख रहे हैं ना, ये वृक्ष जा आंगन में वही है वो बालक, चली जा। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, गोदी में लिए बैठी हैं यशोदा मैया लाला। 6 दिना के हैं बस अभी। 6 दिना के ठाकुर जी को भागवत जी में ऐसा भी भाव बताया कि कितने महीनों तक तो ठाकुर जी को दिखाया ही नहीं यशोदा मैया ने किसी को। जब दिखावे की बारी आती तो नेक बस चरण दिखाती लाला के और फिर छुपा लेती अपने पास। इतनो प्रेम से रखती लाल जी को। पूतना आई। पूतना को देखते ही यशोदा मैया भी एक बार को मोहित है गई। बोले आहा कितनी सुंदर, अरे विधाता काश इतनी सुंदर तेने मेरे लाला के ताई बहू भेजी होती, वही तो ब्याह कराती अपने लाला को। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े मंद मंद मुस्काए कह रहे मैया रुक जा, अभी बहू को रूप दिखाऊं तो कैसी बहू है। पूतना जैसे ही गई यशोदा मैया से जाकर के प्रणाम, अरे बहन कहां से आई हो, बड़ी सुंदर हो। बोले पास के गांव ते आई हूं, आपके लाला हैवे की खुशी की बधाई देवे आई हूं। नहीं दियो तो कैसो लाला आपको? यशोदा मैया ने कोई विचार नहीं किया, उसका सुंदर रूप सुंदर आवरण जान करके तुरंत उसकी गोद में अपने ठाकुर जी दे दिए। भैया एक बात बहुत, देखो ये लीलाएं तो सब आपने सुनी है, पर इन लीलाओं में कई रहस्य छिपे हैं। यशोदा कौन है? मैं आप हम सब यशोदा हैं। और श्री कृष्ण कौन है? हमारी भक्ति ही श्री कृष्ण है। कई बार हम उन लोगों के सामने अपनी भक्ति को प्रकट कर देते हैं जो उसके अधिकारी नहीं होते। सदैव याद रखना 10 नाम अपराध हैं, उन 10 नामापराध में एक अपराध यह भी है कि अनधिकारी के सामने अपनी भक्ति प्रकट करना। जो अधिकारी नहीं है, जो योग्य नहीं है, उसको बताना। हम तो इतना भजन करते हैं, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, हम तो वृंदावन जाते हैं, अब वो सामने वाला व्यक्ति केवल आपसे निकलवाने के लिए ही सुंदर बन के आया है, वो वास्तव में उसका अधिकारी नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने कहा है, नाम जप को गोपनीय रखो, गुरु मंत्र को गोपनीय रखो, भक्ति को गोपनीय रखो। क्यों? क्योंकि अनधिकारी के सामने बोलने का मतलब ठीक उसी प्रकार है श्री कृष्ण को पूतना को प्रदान करना। वो बहलूपिया है, बाहर से केवल दिखा रहा है। इसलिए अपनी भक्ति को प्रकट केवल वैष्णवों के सामने करो, गुरुजनों के सामने करो, संतों के सामने करो, सबके आगे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। नामापराध में कहते हैं, आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना भजन बताते हैं जिसको भजन का मूल्य ही नहीं पता, उससे भी आपका भजन घट जाएगा, आपका नाम जब घट जाएगा, आपकी भक्ति कम हो जाएगी। 10 नामापराध में एक अपराध है। और एक और बात कहें, गुरुजन भी जब तक पूछे ना तब तक नहीं बताना चाहिए कि आप कितना भजन करते हो। कई लोग होते हैं वो मिलने आते हैं तो बैठते ही, हम तो हर महीना जाते हैं वृंदावन, महाराज जी हर महीना के उस एकादशी पे हमारा ही बंगला लगता है बिहारी जी में, मैं तो अपना कोई वो रखता नहीं महाराज जी, 200 लोगों को लेके जाता हूं बस में बैठा के, जलंधर से सबको दर्शन करा के लाता हूं।
इतना काय को प्रकाश करना भाई अपनी भक्ति का। हम तो बहुत बालकों से कहते हैं कि भाई भजन गोपनीय रखो। एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा, ये जो काउंटर वाला जो नाम जप है ना, कई लोगों की उंगली में लगा होगा, उसमें लोग जपते रहते हैं, काउंट करते रहते, अच्छी बात है। पर मेरा ऐसा मानना है कि उस पर ना एक टेप लगा के रखा करो, ऐसा टेप जिससे आपको नंबर ना दिखाई दे कि नंबर कितना है, कितना पहुंच गया। लोग ये भी प्रश्न करते हैं, आज भी एक प्रश्न आया कि नाम जप की संख्या कितनी होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं 11 करो, हमारे गुरुदेव कहते हैं 108 करो। हम तो ये कहते हैं भाई गिनो मत, करो। गिनती करनी है तो अपने दूषित कर्मों की करो, नाम काय को गिनना। कभी प्रेम गिन के किया जाता है? प्रेमी यदि अपने प्रियसी को या प्रेमी अपने प्रियतम को रोज गिनाता हो कि मैंने तुमको सुबह ये बोला था, मैंने दोपहर में तुमको ये बोला था, मैंने तुमको तब इतना प्रेम किया था, मैंने तुमको तब ये प्रेम दिया था, प्रेम गिना थोड़ी जाता है। नाम जब अगर पुण्य की भावना से आप करते हो कि आपको पुण्य मिले तो गिनो, लेकिन प्रेम की भावना से करते हो तो जपना गिनना बंद कर दो, उसको असंख्य करो, जितना हो सके उतना करो। काउंटर अगर आप रखते हैं तो उस पर एक टेप लगा दीजिए, व्हाइट टेप, जिससे उसका अंदर का वो संख्या नहीं दिखनी चाहिए, कितनी संख्या। आप निश्चित मानिएगा जितने लोग भी संख्या देख के करते हैं, संख्या देखते ही मान आता है हृदय में, ओहो इतना नाम कर लिया हमने। संख्या देखते ही दिखाने की इच्छा होती है, इनको दिखा दें। कई लोग हैं वो काउंटर ऐसे घुमा के बैठते हैं कि सामने वाले को देखे तो कितना नाम हो गया हमारा। काय को नाम जब गिनो मत। बल्कि काउंटर सब लोग खरीद लो, अपनी अपनी उंगली में पहन के रखो। किसी के साथ बुरा करो, दबाओ, हमने ये बुरा किया। किसी के साथ अभद्र बोलो, दबाओ। किसी के साथ छल करो, दबाओ। किसी पे क्रोध करो, दबाओ। और फिर रोज रात को सोने से पहले देखा करो, ओहो 108 हो गया आज, दिन भर में 108 पाप किए मैंने, उसको गिनो। नाम जब गिन करके संतोष करके सो जाते हैं, वो 5000 नाम हो गए आज तो मेरे। नाम जब काय को गिनना, वो तो असंख्य करो, उसकी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। तो नामापराध में एक अपराध क्या है? अयोग्य के सामने अपनी भक्ति का प्रचार करना। यशोदा मैया ने लाला दे दिए, पूतना ने जैसी गोद में ठाकुर जी को लिया, इतने में ही कुछ गोपियां आई। यशोदा मैया से बोली, मैया जल्दी बाहर चलो, एक पूजा करनी है। यशोदा मैया बोली, अच्छा बहन तुम लाला को संभालो, मैं अभी आऊं। पूतना बोली, हाँ हाँ मैं संभाल रखा है, आप जाओ। यशोदा मैया जैसे ही बाहर आई और पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने दोनों नेत्रों पे हाथ धर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ उठा करके अपने नेत्रन पर धर लिए। कितनी दुर्भाग्यशाली है पूतना। उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको सब देखना चाह रहे हैं, उस पर सब आकृष्ट हो गए। पर जिसको आकृष्ट होना चाहिए था, जिसको रूप दिखना चाहिए था, जो रूप को देखने वाला होना चाहिए, उसी ने ही आंख बंद कर ली। हमको दुनिया देखे क्या फायदा, सबको देखती है दुनिया तो, पर राधा रमण हमको देखे, ये बड़ी बात है। कई बार अखबार में आता है कि आज 5 लाख लोगों ने बिहारी जी के दर्शन किए। ये बड़ी बात नहीं है कि 5 लाख लोगों ने बिहारी जी को देखा। 5 लाखों में बिहारी जी ने किस किस को देखा, ये बड़ी बात है। पूतना को पूरे ब्रज ने देखा, सब ब्रजवासियों ने देखा। ये बड़ी बात ना है कि पूतना को सबन ने देखो, बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी ने देखा कि नहीं देखा। नहीं देखा ठाकुर जी।
तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो गलती कभी मत करियो जो पूतना करके गई है। नहीं तो महाराज आपके कितने श्रेष्ठ हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ठाकुर जी के सामने गए और राधारमण जी अपने नेत्र बंद कर लें। क्या गलती की है पूतना ने? पूतना गलतियां तो बहुत सारी हैं, पर साधकों के लिए, वैष्णवों के लिए 2 अपराध हैं जो पूतना ने किए, जिसकी वजह से ठाकुर जी नजर फेर लेते। सबसे पहला, भजन विक्षेप। क्या? भजन विक्षेप। भजन विक्षेप का मतलब, तुम खुद भजन तो करते नहीं हो, लेकिन कोई और कर रहा है तो उसमें टांग अड़ा रहे हो, उसके भजन को रुकवा रहे हो, उसके भजन में किसी ना किसी रूप में विक्षेप डाल रहे हो। अगर आपका ये गुण है, दूसरे के भजन को रुकवाना, दूसरे के भजन में टांग अड़ाना, दूसरे के भजन में दखलंदाजी करना, दूसरे के भजन में डिस्टर्ब करना, तो ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे। ये पूतना ने किया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नाच रहे गा रहे हैं सब ब्रजवासी। पूतना ने आके क्या किया? सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबको आकर्षित कर लिया। अरे पूतना के आते ही सारे ब्रजवासी भूल गए कि हमको भजन करना है, हमको कीर्तन करना है, हमको उत्सव मनाना है। सब पूतना को देखने लगे। ये सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। भजन विक्षेप मत करो। बंधुओं, कोई साधक यदि आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, आपके परिवार में है, और यदि वो कुछ ठाकुर जी के लिए करता है, उत्सव करता है, नाम जप करता है, कथा सुनता है, या कुछ भी करता है, आप प्रयास करो कि विक्षेप मत बनो, करने दीजिए उसको। क्योंकि विक्षेप करता ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं, बहुत अप्रिय लगता है ठाकुर जी को। तो इसलिए चाहवें कि श्री राधा रमण जी कभी अपने नेत्र हमसे ना फेरें, वाके लिए कोई के भजन में विक्षेप मत बनो। सबसे पहला कारण, ठाकुर जी ने पूतना को इसलिए नहीं देखा। और दूसरा कारण, पूतना को ना देखने का जो साधकों के लिए, कारण बहुत सारे हैं ना देखने के, पर साधकों के लिए पूतना में दूसरा ऐसा क्या अवगुण है कि ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा? कि पूतना अपनी वास्तविकता को छुपा करके जा रही है। वो अपने मूल रूप को छुपा करके गई है ठाकुर जी के सामने। वैष्णव को चाहिए वो जैसा है वैसे प्रस्तुत हो ठाकुर जी के आगे, अपने मूल रूप को ना छुपाए। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सुन करके गाओ। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जो
सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है। सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी। हे मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी। मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी। ये शब्द जो आप गा रहे थे ना, ये परम रसिक शिरोमणि स्वामी परम रसिक शिरोमणि श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं इस भाव को, जिनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते थे। ऐसे सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। एकाध कोई गलत बात अपने लिए नहीं कही है, कितने सारे शब्द कहे, और अंत में तो कलम ही तोड़ दी, बोले क्या, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, पापियों में नामी हूं मैं। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करो ठाकुर जी के आगे। आप जैसे हो वैसे प्रस्तुति करो। भाई वैद्य के आगे अपना रोग नहीं बताओगे तो चिकित्सा कैसे होगी? ऐसे ही ठाकुर जी के आगे अगर अपने अवगुण आपने नहीं कहे, सबको मत बताओ, पर ठाकुर जी को तो बताओ, नाथ मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये अवगुण हैं, ये दोष हैं, ये पाप हैं, ये दूषित कर्म है, नाथ आप कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करो। पर पूतना ने क्या किया? अपने समस्त दोषों को छुपा करके सुंदर सुंदर बाह्य आवरण बना करके गई है तो राक्षसी, पर दिखा करके क्या गई है, मैं लक्ष्मी के समान सुंदर हूं। ठाकुर जी कहते हैं जो इस प्रकार के आवरणों से ढक करके लाता है स्वयं को, मैं ना देखूं बाकू, मेरी दृष्टि ना पड़े वापे। इसलिए भैया साधकों को इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ठाकुर जी के नेत्रों से आपको ठाकुर जी के नेत्रन में बसना हो तो एक तो कभी किसी के भजन में विक्षेप मत बनो, और दूसरा जैसे हो यथार्थ ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो स्वयं को, छुपाओ नहीं। आज अगर किसी को देख के ईर्ष्या हो गई ना, तुरंत जाइए अपने गोपाल जी के पास, बोले वो सामने वाले को पता नहीं उसकी उपलब्धि देख के मुझे ईर्ष्या हो रही है, नाथ आप कृपा करके मेरी ईर्ष्या को नष्ट करो। आप यदि इस प्रकार अपने समस्त अवगुणों को तुरंत प्रस्तुत करेंगे ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी लिए महाराज झाड़ू ऐसी लगावेंगे आपके हृदय में, कोई अवगुण प्रकट ही नहीं हो पाएगा। फिर आप उस अवगुण को प्रकट होने के बाद में प्रकट रहने देते हैं, इसीलिए वो अवगुण सदा के लिए बस जाता है। तुरंत ठाकुर जी को बताओ, अरे भाई कमरा में कॉकरोच घुस गया, तुरंत मैया के पास जाते दौड़ के। हमको छिपकली से डर लगता है, कमरा में छिपकली आ जाए तो मैं तो पूरे घर को अधर कर दूं, तुरंत भगाई जाती ना। अब उस छिपकली को अगर आपने 10-5 दिन तक नहीं हटाया तो वो अपने जगह बना लेगी कमरे में। जैसे उसको भगाने जाओगे तो वो सीधी वहीं भगेगी जहां से कोई निकाल ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस्ड हूं मैं। ठीक वैसे ही अवगुण चित्त में प्रकट हुआ
अवगुण जन्म से नहीं होते हमारे अंदर, धीरे 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 आते हैं। जैसे ही कोई अवगुण आता है, आज किसी की ऐसी बात पर क्रोध आ गया जिस पर आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया आपको, तुरंत जाइए अपने ठाकुर जी के पास, बोले नाथ इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुझे क्रोध आ गया, आप कृपा करो मेरा ये क्रोध शांत हो। तुरंत ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करोगे, तुरंत ठाकुर जी लिए महाराज जो भी अवगुण आया चित्त में तुरंत उसको ध्वस्त करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, क्रोध आ गया, अब क्रोध आ गया तो उसको भीतर ही रहने देते हैं, कभी ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत नहीं करते, तो भीतर ही रहा वो अपनी जगह जगह स्थान बना लेता। फिर ठाकुर जी से जब आप बहुत दिन बाद कहते हो, ठाकुर जी ढूंढते हैं, वो मिलता ही नहीं, कहां घुस गया भीतर। अवगुण का तुरंत प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने करो। समझ में आई बात? नहीं तो अवगुण घर बना लेंगे आपके चित्त में, और फिर कथाएं सुन सुन के महाराज पूरा जीवन धक्का खाते रहो, तब भी अवगुण निकल नहीं पाएगा। इसलिए आज से अभी से नियम बनाओ, जो अवगुण आता है ठाकुर जी के पास जाने का भी समय नहीं है, नेत्र बंद करके राधारमण लाल जी का स्मरण करो। किसी पे क्रोध आए तुरंत आप राधारमण जी का स्मरण करने लग जाओ। आहा, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे, होया के मधुर रसीले वचन, हो मेरा या पे अटक गया मन। कहां गया क्रोध? भाज गया, खत्म। काम उत्पन्न होता है चित्त में, काम उत्पन्न होते तुरंत नेत्र बंद करो, राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करो। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। काम नष्ट हो जाएगा उसी समय। आप अवगुण के आते ही ठाकुर जी को भूल करके उस अवगुण की इच्छा को पूरी करवाते हैं, इसलिए अवगुण रुक जाता है आपके चित्त में। ये भजन कीर्तन तब नहीं गाना है जब कथा हो, तब नहीं गाना है जब सब समाज मिले, तब गाना है जब जीवन में अवगुण आते हैं। किसी को देख के ईर्ष्या आती है, कीर्तन करो। किसी को देख के काम उत्पन्न होता है, कीर्तन करो। किसी पर क्रोध आ रहा है, कीर्तन करो। इन स्थितियों में कीर्तन करो, आपका क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता सब नष्ट हो जाएगी। बच्चे कहां नहीं मानते, चिंता हो रही है, कीर्तन करने लग जाओ, चिंता खत्म। ये सूत्र हैं और ये सुनने से काम नहीं चलेंगे, ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। तो अपने अवगुण को ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करो। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में ठाकुर जी ने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसके पयोधर को पकड़ करके प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को खींचना शुरू किया, अब तो पूतना पकड़ करके ठाकुर जी को दूर खींचे, लेकिन ठाकुर जी और कस के पकड़े और उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे, अपने अपने वास्तविक रूप में आने लगी, राक्षसी बनने लगी, विशाल विकराल स्वरूप हो गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके पूरे ताकत से खींच रही है, लेकिन ठाकुर नेक से छेदना के ठाकुर जी जन कहां से ताकत आ गई, ऐसी पकड़ रखी है पूतना। और जैसे ही पूतना कहने लगी छोड़ छोड़ छोड़, सो ठाकुर जी ने पयोधर मुख से निकाला और छेदना के ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वैया आवे, छोड़नो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे राक्षस हो, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़े वहां। छेदना के ठाकुर जी जैसे ही बोल पड़े, महाराज पूतना तो व्याकुल हो गई। भगवान ने उसके प्राणों को खींच करके
गोविंदाय नमो नमः। बोल पूतना मर्दन भगवान की। धड़ाम से पूतना का विशाल शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, जाके देखा तो महाराज राक्षसी पड़ी है। पूतना के पयोधर से ठाकुर जी को उठाया और सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला गए। गौशाला में ले जाकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाई, गौमूत्र से स्नान कराया। बंधुओं, भागवत जी में वर्णन आता है भगवान ने पूतना को वो सदगति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। अहो वकीयम स्तन कालकूटं जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततुन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। क्यों? देवताओं ने पूछा पूतना में ऐसा क्या दिख गया आपको जो आपने उसको यशोदा मैया की गति दे दी? भगवान बोले कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, हमको पूतना का मारने का स्टाइल बहुत बढ़िया लगा। बताओ, ये मां के भांति पयोधर पिलाने से हमको मारने। देखो, इसीलिए कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को ना जाने हमारा कौन सा गुण बढ़िया लग जाए। एक बार रामानुजाचार्य जी ने श्री जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथ जी कितने लोग गए हाथ ऊपर करो। वाह भैया, जलंधर वासियों यहीं रहते हो क्या आप लोग? अरे कभी कभी निकसे करो, पंजाब ते बाहर भैया कितने, बिल्कुल 4-5 लोगों ने उठाए बस। कब जाओगे? इसी साल जाओ, जितने उन्हें हाथ नहीं उठाए सब जगन्नाथपुरी होके आओ। भाई हर साल एक धाम तो जाया करो ठाकुर जी को प्रणाम करने। तो अब आप गए नहीं हो तो कैसे बताऊं। जगन्नाथ जी के पंडा पुजारी जो हैं वो बड़े अद्भुत ही हैं, अलग ही हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग हैं हमारे जगन्नाथ जी के पंडा पुजारी। तो एक बार रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, सारे पंडा पुजारियों को मंदिर से बाहर कर दिया। बोले आप लोग जो है अपनी मनमानी करते हो जगन्नाथ भगवान के साथ, हम वैदिक ब्राह्मणों के साथ जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे। वैदिक ब्राह्मणों के साथ सेवा करने लगे तो श्री जगन्नाथ भगवान स्वप्न में आकर के रामानुजाचार्य जी से बोले सुनो, मुझे उन्हीं लोगों की सेवा बढ़िया लगती है। रामानुजाचार्य जी बोले आपने वेद निर्माण करवाए, आपने नियम निर्माण करवाए, ये सब ग्रंथों में शास्त्रों में इतने नियम लिखवाए आपने, उन नियमों से हम आपकी सेवा करें, वो आपको भा नहीं रही है? तो श्री जगन्नाथ भगवान कहते नहीं, ये सारे उड़िया भक्त मेरे सामने मटक मटक करके हरि बोल बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुख लगता है। ये जब अपनी दोनों भुजा उठा करके और हरि बोल करके नाचते हैं तो मेरे को बहुत सुख मिलता है। मेरे को उन्हीं से सेवा करवानी है।